अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट के ऊपर है जिसको यकीनन आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा और आप लोग इसको जानते भी होंगे। कैल्शियम कंटेनिंग सप्लीमेंट है जिसको CSE 1000 के नाम से हम जानते हैं। जिन लोगों की डाइट में कैल्शियम का लेवल कम होता है या जिन लोगों के जिस्म में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उन लोगों में इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से मतलब बहुत ज़्यादा गलतियां देखने को मिलती हैं और मुख्तलिफ तरह की मिथ्स हैं इसके मतलब। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन तमाम पॉइंट्स को क्लियर किया जाए। तो जो लोग डेयरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं, सिट्रस ड्रिंक वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में कैल्शियम की, विटामिन सी की कमी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। लेकिन जिन लोगों की डाइट में ये प्रोडक्ट नहीं होती तो उन लोगों में कैल्शियम का, विटामिन सी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बॉडी में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। तो हमें जिस्म में कैसे पता चलता है कि हमारे जिस्म में विटामिन सी का या कैल्शियम का लेवल कम है? एक तो इसके लिए ब्लड कैल्शियम का टेस्ट करवाया जाता है। दूसरा, जिस्म में मुख्तलिफ तरह की सिम्टम की बेस पर भी पता चल जाता है कि जिस्म में कैल्शियम की, विटामिन सी की कमी हो रही है। तो उसमें होता क्या है, अगर आपके नाखून टूट रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिस्म में खिंचाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आम लफ्ज़ों में कड़ोल पड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कैल्शियम की, विटामिन सी की कमी का मसला हो। इसी तरह अगर हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर का मसला आ रहा है या हड्डियों में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो इस सूरत में भी हो सकता है कि आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, कैल्शियम और विटामिन सी का लेवल जिस्म में कम हो रहा हो। इसी तरह जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है, उन लोगों में भी विटामिन सी और कैल्शियम की कमी का मसला हो सकता है। तो इन तमाम सिम्टम की बेस पर हम कैल्शियम का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं CSE 1000 की कंपोजिशन की। CSE 1000 में कैल्शियम पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। स्किन की ग्लोइंग के लिए, स्किन में अगर किसी को माइल्ड किस्म की एक्नी वगैरह का मसला है तो उसको कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन D3 जो कि कैल्शियम को जिस्म में अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस्म में अगर कैल्शियम का लेवल जितना मर्जी भी हो, लेकिन विटामिन डी की मौजूदगी में ही ये अब्जॉर्ब होती है। तो विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाने में। इस तरह इसमें मौजूद विटामिन B6 जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर मिनरल्स हैं जो कि हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं CSE 1000 प्लस के यूजेस की। CSE 1000 प्लस को हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों की हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस का मसला आ जाता है उसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हड्डियों की एक बीमारी रिकेट्स वगैरह अगर किसी को मसला आ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह CSE 1000 प्लस को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चे की ग्रोथ के लिए और मदर की हेल्थ के लिए भी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इस तरह CSE 1000 प्लस को स्किन की ग्लोइंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाखूनों की हेल्थ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। CSE 1000 प्लस को खवातीन में मेनोपॉज़ के दौरान हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह बूढ़े लोगों में भी हड्डियां कमज़ोर होने का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं CSE 1000 प्लस की डोज की। नॉर्मली जो कैल्शियम की रिकमेंड डोज होती है एक यंग अडल्ट में वो 1000 मिलीग्राम से 1300 मिलीग्राम तक इस्तेमाल की जा सकती है और इस सप्लीमेंट में 800 मिलीग्राम तक कैल्शियम ऐड है। मतलब कि हम इसको दिन में एक मरतबा नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो तब हम इसको डॉक्टर के मशवरे के बाद दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसको अगर आप ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो ये कैल्शियम जो होती है ये हमारे कहने के किडनी स्टोन वगैरह का मसाइल बनने का सबब भी बन सकती है। CSE 1000 प्लस को बच्चों में, जिन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 11 साल तक है, उनमें हाफ टैबलेट को दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी टैबलेट को दिन के वक्त इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसको अगर आप रात के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है क्योंकि ये प्रॉपर हजम नहीं होती। दिन के वक्त इसको इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में पानी की इंटेक ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि ये जिस्म में आसानी के साथ हजम हो और किसी भी किस्म का मैदे वगैरह का मसला भी ना बने।
CLC 1000 प्लस की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मसला हो सकता है, स्टोमिक में एसिडिटी वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह इसकी जब हम हाई डोज को इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है, जिसमें हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट आने के चांसेस होते हैं और साथ में हार्ट बीट का इरेगुलर होने का मसला भी आ सकता है। CLC 1000 प्लस की अगर प्रिकॉशन की बात करें तो इसको जिन लोगों को किडनी स्टोन वगैरह का मसला है उनमें इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी को हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का मसला है, हार्ट डिजीज का मसला है, तो उनको भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। CLC 1000 प्लस की ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो इसके इस्तेमाल के साथ एंटासिड सीरम या टैबलेट जो कि मैदे की तेजाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको इसके इस्तेमाल से 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ उसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो सकती है और मैदे में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। जिस तरह इसके इस्तेमाल से कार्टिकोस्टेरॉइड को भी इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह इसके इस्तेमाल के साथ कैल्शियम के सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से भी एहतियात करनी चाहिए। मतलब कि चाय, काफ़ी, दूध वगैरह को इसके इस्तेमाल के साथ मत इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से 2 घंटे बाद में और इसके इस्तेमाल से पहले भी 2 घंटे चाय, काफ़ी, दूध वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि ये जिस्म में सही तरह से अब्जॉर्ब हो और आपको इसका सही असर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी अब्जॉर्प्शन से मुतल्लक मसला देखने को मिलता है। ये जिस्म में सही तरह अब्जॉर्ब नहीं होती और इसी तरह इसका सही जिस्म में असर भी नहीं होता। तो इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।